हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में देखने को मिलेगा और विलेज लेवल वर्कर जो पोस्ट आई हुई है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका दिस इज़ सब पार्ट ऑफ जीके पोर्शन, ठीक है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन जो है दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ जीके सेक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन क्या होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए पॉलिटिकल डिवीजन क्या होती है। पॉलिटिकल डिवीजन हो गई जब हम किसी स्टेट को या कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट इज़ पॉलिटिकल डिवीजन। जैसे कि इंडिया को हमने डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया है, यूटी में डिवाइड किया है, यूटीज़ बनाई हैं, स्टेट्स बनाई हैं, उसकी लेंथ कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितनी है, नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल डिवीज़न। और जो पॉलिटिकल जो डिवाइड करेगा ये कौन, नेचुरल तो नहीं होगा ना, ये कौन करेगा, इंसान ही करेगा ना। सो इट इज़ डन बाय ह्यूमन एक्ट। अब यहाँ से याद रख सकते हैं कि ह्यूमन एक्ट से हुआ है, क्योंकि नेचुरल तो होगा नहीं, डिवीजन तो ये जो स्टेट्स के नेम कौन डालेगा, इंसान ही तो डालेगा। सो इट इज़ डन बाय ह्यूमन एक्ट। देन फिजिकल डिवीजन क्या होती है, फिजिकल डिवीजन होती है इट इज़ अ नेचुरल डिवीजन। जब नेचुरली डिवीजन होती है, जब नेचुरल डिवीजन होती है उसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन। मीन्स नेचुरल डिवीजन हो, इंडिया डिफरेंट पार्ट्स में नेचुरल डिवाइड हुआ है। जैसे हिमालयन पार्ट आ गया, हिमालयन जो उसका पोर्शन आ गया, फिर प्लेन्स आ गई, कोस्टल एरियाज़ आ गए, ठीक है, डेक्कन एरियाज़ आ गए। तो ये जो है फिजिकल डिवीज़न है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डिवीज़न पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम फिजिकल डिवीज़न कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपको इस इनके रिलेटेड एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री पूरी दुनिया में, जो है 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया ने जो है सिर्फ और सिर्फ 2.4% एरिया जो है पूरी दुनिया में कवर किया है। अब इंडिया जो है 7th नंबर पे है। अब 6 इससे बड़ी कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये कभी कभी सीरियल वाइज पूछ भी लेते हैं जब आपका एग्ज़ाम बहुत ही इजी लेवल का आता है, तो देन ये सिंपल क्वेश्चंस कभी आ सकते हैं। तो इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। और अब आप बोलोगे कि 9 यूटीज़, क्योंकि जब 2019 में ये हमारा जम्मू कश्मीर यूटी बना था और लद्दाख भी, ये 2 यूटीज़, पहले तो 7 थी, फिर 2 यूटीज़ और ऐड होगी, 9 बन गई। लेकिन फिर क्या हुआ, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये जो 2 यूटीज़ थी इनको दोनों को मर्ज किया गया तो एक यूटी बनाई गई। फिर पीछे कितनी बची, 8 यूटीज़ ही बचती हैं। इसलिए 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। और आपको याद रखना है आखिरी जो आपकी स्टेट ऐड हुई थी हमारी इंडिया में, लास्ट स्टेट जो ऐड हुई थी वो हुई थी तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ ही है। आपको मैप में देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इंडिया की पड़ोसी कंट्रीज़ कौन सी हैं, इंडिया के आसपास कौन सी कंट्रीज़ पाई जाती हैं। पाकिस्तान हो गई, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। ये कंट्रीज़ जो हैं लैंड कंट्रीज़ है। अब कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज़ भी दो तरह की आपको देखने को मिलेंगी। कुछ हैं लैंड कंट्रीज़ और कुछ है सी कंट्रीज़, ठीक है। ये आ गई आपकी लैंड कंट्रीज़ आ गई, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना। आप मैप में देख सकते हैं, आपको मैं अभी मैप शो करूँगी। ये देखिए, ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री जो लैंड सी को छोड़ के जो ऊपर वाली लैंड की साइड पे जो कंट्रीज़ आप पाई जाती हैं, इसकी देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, इसके आसपास यहाँ पे जो है देखो, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये म्यांमार है, ये जो है सारी लैंड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सी कंट्रीज़ भी, तो सी कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो हैं आपकी ये श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये हमारे सी साइड जो कंट्रीज़ हैं वो श्रीलंका और
मालदीव है। आप मैप में देख सकते हैं, मैप को आप ध्यान से देखिए सो दैट आपको माइंड में पिक्चर बन जाएगी। देन इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है, इंडिया हमारा कहाँ पे है, पूरी दुनिया में इंडिया की लोकेशन क्या है। जब भी लोकेशन की बात आती है तो हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पता होना चाहिए। लैटिट्यूड्स होती हैं जो कि हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, ठीक है, जैसे ये वाली लाइंस, ठीक है, ये आ गई आपकी लैटिट्यूड्स। तो ये वाली लाइन जो है आपकी, ठीक है, ये आ गई आपकी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। वर्टिकल लाइंस आ गई आपकी लॉन्गिट्यूड्स और हॉरिजेंटल लाइंस आ गई आपकी लॉन्गिट्यूड्स। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है हमारी, ठीक है। और हमारा इंडिया कहाँ पे है ये आपको अभी मैं बताऊंगी। जैसे देखिए आपका ये पूरा हमारा ग्लोब है, अब इसको देखिए आप, ग्लोब है, जैसे ये आपकी आगे सेंटर जो आगे लाइन 0 डिग्री पे, ये वाली लाइन, दिस इज़ इक्वेटर, ठीक है, ये आपका इक्वेटर आ गया। चलो मैं खुद ही आपको बताती हूँ ऐसे ड्रा करके। जैसे ये आ गया आपका फॉर एग्जांपल ग्लोब, ये आ गया आपकी इक्वेटर, ठीक है। सॉरी आप इसी पे देख लीजिए, जैसे ये ग्लोब है, ये आ गई आपकी इक्वेटर लाइन जो 0 डिग्री पे है। फिर आपको देखना है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखना है आपको, जो 23 डिग्री हाफ पे पाया जाता है, 23 डिग्री हाफ पे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो 23.5 डिग्री पे पाया जाता है, ठीक है। ये नॉर्थ साइड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ साइड है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इंडिया के बीच से पास होते हुए जा रहा है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है जो हमारा मैप है, जैसे ये देखिए हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। अब ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर लाइन है। अब इक्वेटर जो है 2 पार्ट्स में इंडिया पूरे वर्ल्ड को काट रही है, नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट, ठीक है। अब अब जो है ये भी, अब एक वर्टिकल लाइन आएगी जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये जो है ईस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न साइड आ गई इस साइड, और ये आ गई आपकी ईस्टर्न साइड, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब हमारा इंडिया यहाँ पे है, आप इस ग्लोब में देखिए इक्वेटर लाइन से नीचे जो है ये साउथ आ गया, ऊपर आ गया आपका नॉर्थ। अब प्राइम मेरिडियन जो लाइन है इस साइड आ गया आपका वेस्टर्न, इस साइड आ गया आपका ईस्टर्न। अब हमारा इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन आपको दिख रही होगी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ में है और ईस्टर्न साइड है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ इंडिया। तो लाइंग इंटायरली इन द नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर, आपको कौन से हेमिस्फेयर में दिख रहा है ये, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये आपको आई थिंक ये सब बच्चों को पता होगा, मुझे पूरा विश्वास है इतना, ये बेसिक नॉलेज हर एक बच्चे को होगी। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, ये जो लैटिट्यूड्स जो हैं आपकी, जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इक्वेटर से, देखिए इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर से ऊपर देखिए 8 डिग्री से जो है हमारा इंडिया स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री तक हमारा इंडिया है। और लॉन्गिट्यूड जो है आपकी, जैसे इमेजिनरी मतलब जो है हमारी प्राइम मेरिडियन से यहाँ से इंडिया कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट पे आपको देखने को मिलेगा। और 97 डिग्री 25 ईस्ट तक आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो 8 डिग्री 4 नॉर्थ में ही है, क्यों लिखा है नॉर्थ, यहाँ पे एन क्यों लिखा है, 37 डिग्री 6 यहाँ पे 8 डिग्री, आपका 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 जो है नॉर्थ में है और 37 डिग्री 6
नॉर्थ में, या कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे साउथ लिख लेंगे, यहाँ पे ईस्ट, नहीं, ये दोनों नॉर्थ लिखना है आपको। 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ में आपको ये लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगे। और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं आपके 68 डिग्री 7 ईस्ट, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न में है ना ये हमारा इंडिया, इसीलिए ईस्ट और नॉर्थ ही लिखा है दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। तो ये आ गया आपका लोकेशन के बारे में। इंडिया का साइज़ जो है, इसका एरिया कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो वो कितना है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर आप सिंपल 3.28 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का टोटल एरिया इतना है, ये आपको सबको पता होगा। इंडिया से लैंड अगर पता नहीं भी है फिर भी आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। इंडिया की जो लाइन बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, सी बाउंड्री, लैंड बाउंड्री कितनी है, अबाउट 15,200 किलोमीटर। द टोटल लेंथ जो है कोस्टल लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट लेंथ आपको अगर देखने को मिलेगी तो वो 2933 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ लेंथ जो है 3214 किलोमीटर देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, लाइन दैट्स, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेकेएसएसबी पूछता है एग्ज़ाम में। अब हमारे इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन जो सेपरेट करती है, कौन सी लाइन है उनके बीच, वो रेड क्लिफ लाइन है। और हमारा बांग्लादेश में भी रेड क्लिफ लाइन है, दोनों, क्योंकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इसीलिए दोनों की लाइन जो है रेड क्लिफ लाइन है। चाइना के साथ कौन सी लाइन है, जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, वो कौन सी लाइन है, दैट इज़ मैकमोहन लाइन, या ये रेड क्लिफ लाइन। अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी है, दुरंद है। बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ है, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आपको एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम देने जाना है आपको ये याद होने चाहिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे इंडिया का, वो है इंदिरा कोल। ईस्टर्न कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, किबितू है ये। वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, गैर मोती, जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट साइड। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, इफ़ आइलैंड इंक्लूडेड, अगर आइलैंड को इंक्लूड करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको आइलैंड को इंक्लूड नहीं करना है तब कन्याकुमारी जो है आपका लास्ट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन लार्जेस्ट स्टेट आपको सीरियल वाइज आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है आपकी, राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है जिसका एरिया सबसे बड़ा है, उससे छोटी मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, वो गोवा है, सबको पता होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, आपको गोवा के रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। गोवा जो है 1961 तक, 1961 में इंडिया की जो आर्मी थी, आर्मी की लड़ाई हुई। गोवा में जो पोर्तुगीज़ रहते थे उनके साथ लड़ाई हुई, और इंडिया की आर्मी ने जो है गोवा को कैप्चर कर लिया और अपने इसमें ऐड कर लिया। 1961 में गोवा को इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया था, और गोवा जो है एक यूटी की फॉर्म में आ गई थी, इंडिया के साथ ज्वाइन हुई थी तब ये यूटी थी। लेकिन 1987 में जो है गोवा जो है स्टेटहुड मिली थी इसको, गोवा को 1987 में स्टेटहुड मिली थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप याद रख सकते हैं। देन अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन सी स्टेट से इंडिया में पास होता है, तो याद रखना है आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 स्टेट्स हैं जो आप जहाँ से आपको याद रखना है। देन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया रेफर्स टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब ईस्टर्न साइड जो स्टेट्स हैं 7, तो वो जो है वो आपकी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश है। अब मैप में आपको दिखा सकती हूँ, मैप में जैसे आप देखिए ये 7 सिस्टर स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश आ गया इसमें। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। लेकिन आप याद रखिए, कभी कभी पूछते हैं एग्ज़ामिनर कंफ्यूज करने के लिए कि सिक्किम जो है ईस्टर्न स्टेट है। नहीं, सिक्किम हमारे ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स में नहीं आता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम।
ठीक है। तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। 7 सिस्टर स्टेट्स, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। गुजरात एंड वेस्ट बंगाल जो है, सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन और जो एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है? गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया की कुछ स्टेट जिनकी ना की कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही कोई कोस्टल लाइन है, वो कौन सी स्टेट से? हरियाणा आ गई, मध्य प्रदेश आ गई, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। मैप में देखेंगे हम, देखिए मैप में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ये हमारा हरियाणा, ये जो है आपकी स्टेट्स जो हैं इन जिनके इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ना ही इनकी कोई कोस्टल लाइन है। बाकी देखिए पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्री है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, इनकी आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री देखने को मिलेगी। बट इनकी जो हरियाणा है, तेलंगाना है, इन कुछ स्टेट्स की बाउंड्री नहीं। आप मैप में देख सकते हैं, मैप को देख के आप याद रख सकते हैं। तेलंगाना जो है लास्ट स्टेट जो है इंडिया में बनी थी। श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेट होता है, वो जो एक चैनल ऑफ सी, एक सी से एक चैनल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच जो है डिफ्रेंशिएट कर, जो है इंडिया और पाकिस्तान, ये श्रीलंका में इनको अलग अलग जो है अलग करता है श्रीलंका को इंडिया से, वो पाक स्ट्रेट है। अब आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। गुजरात जो है सबसे, इसकी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। अब आपको ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसी इकलौती स्टेट है जिसकी 18 डिवीजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 75। जम्मू कश्मीर में कितनी डिवीजन्स हैं? ओनली 2 डिवीजन्स है, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, इसमें 18 डिवीजन्स हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया आर्मी अटैक गोवा इंक्लूडिंग पणजी एंड अप टू द पोर्तुगीज कंट्रोल 1961 में जो है आर्मी जो था, आर्मी ने अटैक किया गोवा पे और अपने अंडर कर लिया था गोवा को, ठीक है। गोवा इज़ मर्ज विद इंडिया एज अ यूनिटरी। फिर गोवा जो था इंडिया के साथ जो है एज अ यूनिटरी मर्ज हुई थी। आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। जम्मू कश्मीर जो है ये इकलौती स्टेट नहीं है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं, जम्मू और श्रीनगर। धर्मशाला 2017 में क्या हुआ? धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल डिक्लेयर की गई थी, इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो है शिमला और धर्मशाला 2 कैपिटल्स है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल डिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ MCQs करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी फिजिकल डिवीजन करेगी। साथ ही साथ हम इसके MCQs करते जाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता जाए। तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।